बहुत स्वागत है आपका। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप था कि बीजेपी की इस कोशिश में कांग्रेस उसका साथ दे रही है। विश्वास प्रस्ताव चर्चा जारी रही और ऐसे में इस पर मतदान 3 अक्टूबर को कराया जाएगा। भगवंत मान द्वारा विश्वास मत पेश किए जाने के दौरान काफी हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के सदस्यों ने विश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी बताया। नेता विपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा ने कहा कि विश्वास मत लाना राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती देना है। उन्होंने कहा कि विश्वास मत लाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। प्रताप सिंह बाजवा ने विधानसभा अध्यक्ष से पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की परमिशन मांगी है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि भगवंत मान ने सदन के नेता होने के नाते और बतौर सीएम सही आचरण नहीं किया। गवर्नर को अंधेरे में रखा। सीएम ने विपक्षी दलों को बिना बताए गोपनीय तरीके से विश्वास मत पेश किया है। बाजवा ने कहा कि गवर्नर ने 22 सितंबर को विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बुलाए गए विशेष सेशन को नियमों के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द किया था, तो सरकार ने 27 सितंबर को सेशन बुलाने की सिफारिश की। गवर्नर के विधायी कामकाज की सूची मांगने पर सरकार ने उन्हें जीएसटी प्रणाली और बिजली जैसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही। ऐसे में आपको बता दें कि इसके बाद गवर्नर ने सेशन की परमिशन दे दी। बाजवा ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में स्पष्ट तौर पर उन्होंने विश्वास मत लाने के संबंध में पूछा था, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि गवर्नर को सूचित किए गए कामकाजों को दरकिनार करके सीएम ने विश्वास मत के संबंध में प्रस्ताव पेश कर दिया। कांग्रेस के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया। इसके बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने मार्शल को कांग्रेस विधायकों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया। बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि मान सरकार ने पहले से ही 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया था। उसमें विश्वास मत रखने का एजेंडा तय किया गया था। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उसे मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन बाद में कानूनी सलाह लेने के बाद उन्होंने ये मंजूरी वापस ले ली थी। राज्यपाल का कहना था कि विधानसभा की नियमावली में विश्वास मत के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल के इस कदम को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही थी। इसके बाद कैबिनेट ने राज्यपाल को 27 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा था। इसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने सरकार से प्रस्तावित विधानसभा सत्र में कामकाज का ब्यौरा मांगा था। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। तो पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप था कि बीजेपी की इस कोशिश में कांग्रेस उसका साथ दे रही है। इस मतदान इसको लेकर 3 अक्टूबर को कराया जाएगा। भगवंत मान द्वारा विशेष ये सत्र की मांग पहले भी की गई थी और विश्वास मत पेश किए जाने के दौरान काफी हंगामा भी हुआ, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के सदस्यों ने विश्वास प्रस्ताव को गैर कानूनी बताया। और इस विषय पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। टीना चौधरी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। टीना जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। संगीता जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। ये अविश्वास इतना आप लोगों में क्यों जग गया कि विश्वास मत लाने की आप लोगों को जरूरत पड़ रही है? किसने आप लोगों पे आरोप लगाया कि आपकी जो सरकार है वो विश्वास मत हासिल करें या फिर करने लायक है या फिर आपको करना चाहिए? ये आप लोगों को क्यों इतनी जल्दी लग रही है? इससे पहले भी आप विशेष सत्र बुलाने की मांग करते रहे।
क्यों आप लोगों को ऐसा लगा कि आपको ये अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके ऊपर अपनी राय रखनी चाहिए या फिर विश्वास मत हासिल करना चाहिए? देखिए नेहा जी, आपने ऑपरेशन लोटस सुना हो, तो ऑपरेशन लोटस जो पूरे देश में चल रहा है, जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वो जिनको जनता ने नहीं चुना, तो वहां ऑपरेशन लोटस के जरिए भाजपा अपनी सरकार बनाने की कोशिश करती है। और वो हमने एक प्रदेश में नहीं देखा। आज झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की, आज झारखंड की बात करें, गोवा की बात करें, उत्तराखंड, हमने कई राज्यों में इनका ऑपरेशन लोटस देखा। जब पंजाब की 3 करोड़ जनता ने सुन करके आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, तो उसके प्रति भी हमारी जवाबदेही है। उनके मन में ये डर क्यों रहे कि कहीं पंजाब में ऐसा ना हो जाए कि भाई ऑपरेशन लोटस कामयाब हो जाए, तो उनके मन का डर मिट जाए कि भाई यहाँ ये डर किनके मन का था? किनके मन में डर था? कोई फर्क नहीं। ये डर किसके मन में था? क्योंकि वहाँ देखिए, वहाँ भी भाजपा पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रही थी, जैसे वो हमेशा करती है। उनको खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक बिकने वाले नहीं है। इनका ऑपरेशन लोटस कौन से विधायक को खरीदने की कोशिश की? आम आदमी पार्टी पर चलने वाला नहीं है। कौन से विधायक को खरीदने की कोशिश की, बताइए ना मैडम। आप आरोप लगा रहे हैं तो स्पष्टीकरण भी तो आप ही देंगे। कौन से विधायक को खरीदने की कोशिश की? 10 विधायकों से संपर्क किया। किससे संपर्क किया? इन्होंने वहाँ विधायकों से संपर्क। कौन से विधायक से संपर्क किया? कौन से विधायक से संपर्क किया? गोवा में पूछिए ना। आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा इन्होंने क्या किया? कहाँ से इतना पैसा? महाराष्ट्र में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया था और कहाँ पे क्या किया था, उसको छोड़ दीजिए। पंजाब में क्या हुआ, इस पे स्पष्टीकरण दीजिए ना। बिल्कुल यही स्पष्टीकरण है। तो राज्यपाल महोदय जी को क्या परेशानी है विश्वास मत प्रस्ताव लाने में? अगर वो जनता के हित में है, जनता के लिए एक तसल्ली है, तो उनको क्या परेशानी है नेहा जी? ये भी बताइए ना। इससे भाजपा को क्या परेशानी हो रही है? नहीं, विधानसभा में अगर विश्वास मत हासिल करने की बात आप लोग कर रहे हैं, इस प्रस्ताव को लाया गया, तो आखिर सवाल इस बात को लेकर कि क्या आप लोगों को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है? क्या आपको लगता है कि वो टूट सकते हैं, बिक जाएंगे? नेहा जी, जनता को भी पूरा विश्वास होता है, इसीलिए वो सुनकर के भेजती है। लेकिन आपने देखा है ना कि कांग्रेस के विधायक किस तरह से टूट करके कांग्रेस मुक्त, ये भाजपा कांग्रेस मुक्त देश बनाना चाहते थे, लेकिन अब ये कांग्रेस युक्त भाजपा बना चुके हैं। नहीं तो आप गवर्नर को बिना बताए ही ये विश्वास मत पेश कर देंगे क्या? एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा या नहीं किया जाता है? नेहा जी, तो उन्होंने राज्यपाल महोदय ने फिर 22 को कैबिनेट में बैठक करने की अनुमति दी, फिर उन्होंने वो प्रस्ताव वापस क्यों लिया? ये भी तो बताएंगे ना। नहीं, ये भी तो बताया ना उन्होंने। अनुमति दी, फिर उन्होंने उस प्रस्ताव को वापस लिया, तो पहले उन्होंने क्यों अनुमति दी? क्या उनको जानकारी नहीं थी पहले? उन्होंने बताया ना कि नियमों के विरुद्ध है। विश्वास मत के लिए विशेष सत्र बुलाना नियमों के विरुद्ध है, इसलिए कैंसिल किया। अनुमति क्यों दी? पहले नहीं जानकारी थी। पहले उन्होंने अनुमति दी और उसके बाद पता नहीं किसके दबाव में उन्होंने अनुमति वापस ली। ठीक है, ठीक है। वैभव जी, सीएम मान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग क्यों की जा रही है? वो तो कह रहे हैं हम तो देखिए नियमों के साथ ही चल रहे हैं, आप लोग ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा जी नमस्कार। जी नमस्कार। और पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। देखिए ऐसा है कि ये थोड़ी मजाक की बात हो गई है, तो मैं इस पे खास राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से मैं जरूर देखूंगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरह एक ऐसी पार्टी बनती जा रही है जिसके अंदर हमें एंटरटेनमेंट भी होता है, राजनीति भी होती है। देखिए जो ऊपर जाता है वो नीचे आता ही आता है, यदि वो सही से नहीं चले और संयम ना रखे। तो कांग्रेस ने बहुत साल राज किया और वो आज एक निम्न स्तर पे हैं। क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि उनको आपसी मंथन करने की जरूरत है, आज की तारीख के हिसाब से राजनीति करने की जरूरत है, और वो कर रहे हैं, वो एफर्ट डाल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? एटलीस्ट कांग्रेस जो है, जो भी मंथन कर रही है, जो भी सिस्टम कर रही है, वो एटलीस्ट अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रही है, वो इधर उधर नहीं जा रही है। तो ठीक है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है और कुछ एक स्तर पे भारत की कॉन्स्टिट्यूशन सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या है ना कि अब ये मजाक का सबब बन गया है। पंजाब में जो विश्वास की बात हो रही है, अब ये बोल रहे हैं जनता को चाहिए। कौन सी जनता को चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है, उसका जवाब नहीं है।
इन्होंने बोला कि भाजपा का इनके एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बहुत बढ़िया बात है। कौन से एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, कब, कहाँ, कैसे? इन्होंने बोला कि जनता को विश्वास मत चाहिए, कब, कहाँ, कैसे, किस जनता को चाहिए, कौन सी जनता को चाहिए? जनता को तो अपने घर की रोटी नहीं संभल रही, हाँ, जनता की तो बिजली गुल है, जनता की तो सिक्योरिटी में यहाँ आए दिन मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पे वो नहीं संभल रही है, जनता को कहाँ है इतना समय? जनता ने तो चुन के भेज दिया है, भाई आप सरकार चलाओ, मुझे सिक्योरिटी दो, रोटी कपड़ा मकान दो, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो अब ये क्या, इन प्रश्नों के उत्तर इनके पास नहीं है। ऊपर से बोलते हैं कि जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, वो राजनीति कर रहे हैं। अब राज्यपाल भी राजनीति करते हैं। अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी राजनीति करते हैं और सरकार उनके ऊपर भी प्रेशर करती है। तो मुझे और इनसे अगर एविडेंस मांग लिया जाए कि आप दिखाएं, आपके पास कागज है, आपके पास कोई बात है, तो फिर आनाकानी है, तो वो नहीं दिखाएंगे। हम सब करेंगे, हम चोरी करेंगे, हम सीना चोरी करेंगे, लेकिन एविडेंस नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है नेहा जी, कि अब क्या है, ये बोल रही है, मोहतरमा बोल रही हैं कि जनता चाहती है। अरे भाई, जनता तो तब चाहेगी ना, जनता चाहेगी कि आप पंजाब में आग लगा दो, आप तभी तो लगा रहे हो, जनता चाह रही है इसलिए। जनता ने ये थोड़ी चाहे कि अमन शांति चाहिए, जनता ने ये थोड़ी चाहे कि सिक्योरिटी चाहिए। जनता चाहेगी कि आप चोरी चकारी करवा दो, आप आए दिन मर्डर करवा दो। तो ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चल रहे हैं गवर्नर। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि गवर्नर ने इनको चिट्ठी लिख के ये बताया। देखिए, राजनीति कर रही है, और राजनीति में क्या है कि आम आदमी पार्टी बोलने की वो है, हवाबाजी करती है, फेंकती है, लेकिन अगर कागजी कार्रवाई कर ले और वो कागज मांग ले, तो उस पर कुछ नहीं दिखाएगी। बोलने या प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर होगी इनकी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बोलने को तो मैं बोल दूं कि आज मैं देश का राष्ट्रपति हूँ, तो मैं बंद थोड़ी जाऊंगा, लेकिन बोल तो रहा हूँ। कुछ लोग जो मान लेंगे, अगर गांव में जाके बोलूंगा तो शायद हो सकता है मान ले, अगर मैं तामझाम लेके जाऊं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी यही काम कर रहे हैं, तो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। अब ये क्या है कि जब जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है, संविधान में नहीं है, प्रोटोकॉल में नहीं है, प्रोटोकॉल तो संविधान से ही बनता है, जो चीज संविधान में नहीं है वो कहाँ से दिखाएंगे? ठीक है, वो तो बोलेंगे नहीं। ठीक है संगीता जी, क्या संविधान के धज्जे उड़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं क्या? टीना जी का मैं एक सेकंड में टीना जी का रुख कर लेती हूँ। साफ दिखाई दे रहा है, संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। कैबिनेट का सत्र बुलाने के लिए यदि राज्यपाल जी अनुमति नहीं देते हैं, तो ये क्या लोकतंत्र को, जनतंत्र को खत्म नहीं किया जा रहा है? ये क्या लोकतंत्र और जनतंत्र को खत्म नहीं किया जा रहा है? और जिस तरह से अभी मेरे बड़े भाई वैभव भाई बात कर रहे थे कि वहाँ पे हत्या हो रही है, मर्डर हो रही है, तो वैभव भाई जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ भी देख लीजिए, आज देशव्यापी मामला चल रहा है अंकिता हत्याकांड। वाह, कितना अच्छा तर्क दे रहे हैं आप कि आपकी जहाँ सरकार है वहाँ देख लीजिए। अरे जहाँ पर आपके हाथों में जिम्मेदारी है, कम से कम वहाँ का तो हालात संभालने की जिम्मेदारी आपको अच्छे से निभानी चाहिए। जहाँ जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम उसे बखूबी जानते हैं। ठीक है टीना जी, चाल चले तो चेहरा नहीं दिखाते हैं। ठीक है टीना जी, प्रताप बाजवा ने कहा है कि विश्वास मत लाना राज्यपाल की शक्तियों को चुनौती देने वाले ये काम किया है, और ये काम करके उन्होंने चुनौती भी दी है राज्यपाल की शक्तियों को। ये कह रहे हैं कि देखिए, हमने तो बहुत बेहतर तरीके से काम किया है, संविधान के अनुरूप काम किया है। पता नहीं इन लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हमने संविधान के विपरीत काम किया है। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है, उनके पंजाब की जो यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशंस है, उनके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। और मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 6 महीने से ड्रामे खेलती जा रही है और मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए जो नाटक रचती जा रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत हरकतों से ये पंजाब के जो हमारे स्टेट का जो पैसा है, जो कि ट्रेजर से जाके जो लोगों का पैसा, टैक्स का दिया हुआ पैसा ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ये सारा पंजाब समझता है। और ये बात करते हैं कि हमारे एमएलए को खरीदना चाह रहे हैं, और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ, हम कितने लॉयल हैं हम पंजाब के लिए। पहली बात तो ये है, अगर इतनी बात ही बतानी है तो लोग सबसे पहले तो आज तक अपने आप उन लोगों पे नाम पे FIR दर्ज ही नहीं करवा पाए कि जिन लोगों को अप्रोच किया गया और किसने अप्रोच किया। और पहली ऐसी सरकार देखी है कि सरकार के पास कोई कॉल्स आती हैं, और चाहे वो व्हाट्सएप की कॉल्स, उन व्हाट्सएप कॉल्स में ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, ना इनकी कोई टीम कोई डिटेक्ट कर पा रही है। और डीजीपी के पास खुद जा रहे हैं कि हाँ जी, हमारी जो कंप्लेंट है ये दर्ज कीजिए। इनफैक्ट मौके की सरकार है, पूरी पावर में है,
आपको चाहिए क्यों था नहीं देते DGP को सबूत? बुला के 2 क्यों नहीं दिनों में देते संगीता जी कार्रवाई करवा सबूत? के खत्म रखिए ना करते। सबूत। अगर आप लोगों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लालच दिया जा रहा है, धन बल का उपयोग किया जा रहा है, तो रखिए सबूत। क्यों नहीं रखते आप लोग? टीना जी ऐसी बात कर रही हैं जिनके कितने विधायक बिक गए और कितनी सरकारें गिर गई, और आप फिर भी भाजपा अरे का हमारे साथ तो दे रहे हैं। 70 सालों में ताज्जुब क्यों होता है कि केसेस भाजपा देखने को मिले हैं जब से का देश तरीका आजाद हुआ है। गीता जी रखिए ना सबूत सबके सामने। क्यों नहीं रखते आप लोग? और ये विश्वास मत लाने से फिर क्या हासिल हो गया आपको? या इस पे वोटिंग करवा लेंगे तो क्या हासिल हो जाएगा आपको? आपको तो अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। ये सब करके तो आप यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नेहा जी, विधायकों पर पूरा विश्वास है, उनको जनता ने चुन सबूत? करके भेजा है, सबूत? जनता ने चुन करके भेजा है। और आम आदमी पार्टी को अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है। उनके विधायक कांग्रेस के जैसे नहीं है, जिस तरह से तो कांग्रेस फिर के विश्वास मत लाने की जरूरत क्या 2014 है? से अब तक 177 निर्वाचित विधायक जो हैं वो बीजेपी में जा चुके हैं। ये तो देखना कितनी जल्दी बीजेपी का टीना जी जहाज जो- चढ़ जाएंगे, टीना जी जो कह रही 8 थी, महीने नहीं, में ही। आप अपनी पार्टी समझ देखना लीजिए कितनी टीना जी, जल्दी आप चढ़ेंगे अपनी आपके पार्टी बंदे नहीं जहाज समझ रहे में। टीना जी, हमारे तो कांग्रेस 70 का साल क्या बाद हाल ऐसा है? केसेस आप देखने को ये मिले करती जा रही हैं, है। जो भी हुआ आप ये जैसे देखिए, भी हुआ, पर आम आखिर आदमी आपने तो पार्टी रिकॉर्ड सबसे तोड़ना है। पहले आपने 9 पूरे साल देश में का जिसने रिकॉर्ड देश तोड़ेंगे। में अपनी सरकार आप बनाई है, 7 महीने में एक ही बात आप बताइए कैसे संगीता जी, कैसे संगीता मंत्री जी, और MLA चले विश्वास जाएंगे। मत लाने से पहले, एक सेकंड, विश्वास प्रस्ताव लाने से पहले विपक्ष को भी सूचित किया जाता है, गवर्नर को भी सूचित किया जाता है, बताया जाता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है। विपक्ष को पता था? नहीं पता था। गवर्नर को पता था? नहीं पता था। आप अपने हिसाब से कानून बनाएंगे, संविधान बनाएंगे क्या? नेहा जी, कानून अपने हिसाब से नहीं बनाया जा रहा है। किसके हिसाब से बनाया जा रहा है? क्या कर रहे हैं आप? मैं इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल देती हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कैसे खेलते हैं। आप मुझे मौका दीजिए और मैं अभी बताती हूँ। मैं अभी बताने के लिए तैयार हूँ, चैलेंज करती हूँ आपको। अभी रुकिए टीना जी एक सेकंड में मैं आपको बता रही हूँ। ये पहली इकलौती ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने चौथी बार 4 बार मानयोग हाई कोर्ट से फटकार खाई है माइनिंग पॉलिसी पंजाब की बनाने में। और ये सीआर डिपार्टमेंट को रिटर्न में उनकी रिटर्न में इनकी अखबारों में खबरें छप रही हैं कि इनके माइनिंग मिनिस्टर पंजाब के हरजोत सिंह बैंस सीआर डिपार्टमेंट को मिन्नतें करके आए हैं, हमें काइंडली जाली डीएसआर के ऊपर विच इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट, उसके ऊपर हमें ईसी दी जाए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। और सीआर डिपार्टमेंट ने कहा कि क्या आप रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, हम आपका प्रपोजल ये रिजेक्ट करते हैं। ये होती है इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने हाथ में लेने के लिए। और इन्होंने एक्ट की इनको ना इनके मिनिस्टर को रूल्स रेगुलेशन और एक्ट में फर्क ही नहीं पता। अकॉर्डिंग टू द माइंस रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत सेक्शन नंबर 18 पॉइंट नंबर J, जहाँ पे खास तौर पे लिखा है कि जो भी माइनिंग को संभालेगा वो तो या तो जियोलॉजिस्ट होने चाहिए या माइनिंग के इंजीनियर होने चाहिए। आज पंजाब में इनके माइनिंग मंत्री ने जितने भी माइनिंग साइट पे इंजीनियर लगाए हैं, या तो वो सिविल इंजीनियर है या फिर वो मैकेनिकल इंजीनियर है। ये देखो ये कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं पंजाब में। नहीं ठीक है, ये बताइए संगीता जी, मैं वैभव जी का रुख करूं उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछली बार आप लोग कह रहे थे, भगवंत मान कह रहे थे जी हम तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, विशेष सत्र ने बुलाने दिया, हम तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट का रुख करेंगे, क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डंडा लेके खड़ी है इनके लिए। देखिए नेहा जी, जब क्यों नहीं काम किया? नहीं होगा तो कोर्ट का रुख करना ही पड़ेगा। नहीं, विशेष सत्र तो नहीं बुलाने दिया आप लोगों को। आप 2 दिन का सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, आपको नहीं बुलाने दिया। नहीं, सत्र बुलाने में परेशानी क्या है? ये जनतंत्र की हत्या नहीं है। विधानसभा के चुने हुए विधायक प्रतिनिधि हैं वो विधानसभा सत्र नहीं आहूत कर सकते। नहीं, आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे गवर्नर का अधिकार है, गवर्नर की भी शक्तियां आप ले लेंगे, मुख्यमंत्री की भी शक्तियां आप ही अपने पास रखेंगे, राष्ट्रपति की भी शक्ति आप अपने पास रख लीजिए, प्रधानमंत्री की भी रख लीजिए, आप ही चलाइए अपने हिसाब से। क्या वो परमिशन देंगे तो क्या जनतंत्र की हत्या करेंगे? वैभव जी अरे आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है, ठीक है। संगीता जी बस हो गया भाई, आप अपना बेवकूफ क्यों बना रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पे? संविधान से चलती है सरकार, जनतंत्र अपने से अकेले से नहीं चलता है। रूल रेगुलेशन और एक्ट के बारे में नहीं पता। रूल रेगुलेशन और एक्ट में क्या फर्क है? अरे भाई रूल रेगुलेशन और एक्ट में क्या फर्क है? बताइए क्या? वैभव जी बोल रहे हैं, रुक जाइए, रुक जाइए, संगीता जी रुकिए। क्या फर्क है? आप मुझे इसका डिफरेंस बता दीजिए।
आपको तो यही नहीं पता होगा, आपकी सरकार को यही नहीं पता रूल रेगुलेशन एक्ट में क्या फर्क है, यही बता दीजिए आप। चलो खत्म हो जाएगी डिबेट यहाँ पे। अपने को एक्सपोज मत करिए, सास बहू की डिबेट मत बनाइए, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मत करिए। सास बहू की डिबेट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा धैर्य रखना सीखिए, बात रखिए, आप मुद्दे पे आई। टीना जी जो बोल रही है, टीना जी आपसे सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी की, जो पंजाब गवर्नमेंट ज्वाइन करी उन्होंने आप छोड़कर। आपको हिस्ट्री पता है? आप जानते हैं टीना चौधरी कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है? आपको पता ही नहीं है टीना चौधरी कौन है? नहीं, आप मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे रहिए वैभव जी, मुद्दे पे रहिए। और टीना चौधरी पंजाब के दिल से बोलती है। आपको पंजाब के बारे में नहीं पता जितना टीना चौधरी को पता। और अगर टीना चौधरी ये बोल रही है कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की और गणतंत्र की हत्या कर रही है, तो टीना चौधरी दिल से नहीं, मन से नहीं बोल रही, दिमाग से बोल रही है, क्योंकि वो आपकी सीनियर थी पार्टी में। आपको अपने प्रतिद्वंदी को जानने का अधिकार है यदि राजनीति करनी है तो। सड़क पे सास बहू का ड्रामा। ठीक है, मुद्दे पे आइए। सरकार चला रहे हैं आप। आप लोगों पे भी तो आरोप लग रहा है सर, दूसरी पार्टी को तो डिफेंड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को डिफेंड कर लीजिए वैभव जी। आप सिखाएंगे, आपके केजरीवाल सिखाएंगे कि हमारी भगत सिंह की क्या सोच है। वैभव जी, आप सिखाएंगे आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, राजस्थान की भी बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की भी बात करते हैं, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि पंजाब की भी बात करते हैं आप लोग। नेहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मेरे ख्याल से मैं यहाँ टीना जी का समर्थन करूंगा। उन्होंने सही बोला कि इतने सालों में एक राजनीतिक दल चलाने के बाद राजनीतिक मतभेदों के जरिए काम कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो इधर से उधर हो रहे हैं। तो राजनीतिक मतभेदों के चलते यदि कुछ लीडर्स ने इधर उधर दल बदल कर भी लिया तो वो इसलिए किया है क्योंकि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और जनता की सेवा करना एक मन पे बात है। और यदि वो एक व्यक्ति के साथ, एक लीडर के साथ नहीं हो रही है, ठीक है, एक दो लोग इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नर आप लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। अरे यार, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये भी बात, अगर संगीता जी मैं रिक्वेस्ट करूं बोल दें कि हम तो विश्वास मत भी भाजपा के कहने पे लाए थे और भगवंत मान तो भाजपा के कहने पे चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि वो इस पूरे टॉपिक का एक सारांश होगा। तो मेरे ख्याल से हमें संविधान के प्रति थोड़ी तो इज्जत दिखानी चाहिए, जिस तरह हम अपने घर में अपने आपसी मित्रों के प्रति इज्जत दिखाते हैं। राजनीतिक मतभेद होए चाहे कोई होए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति आपने वॉकआउट क्यों किया? वॉकआउट क्यों किया सदन से? वॉकआउट क्यों किया सदन से? अरे नेहा जी, वॉकआउट तो करेंगे ही ना। मतलब आप किसी को कूट सकते नहीं, आप दीवार पे सर मार नहीं सकते, आप कंप्लेंट कर सकते हो। चुने हुए विधायक वॉकआउट कर लेंगे क्या? वॉकआउट कर लेंगे? चुनी हुई सरकार कुछ भी करती रहे, आप लोग विपक्ष होने का धर्म नहीं निभाएंगे? अरे विपक्ष होने का धर्म निभा रहे हैं ना, वॉकआउट करके जमा किया है ना प्रोटेस्ट। हम भी अपना एक्शन कर रहे हैं, तो वो अपना एक्शन कर रहे हैं। जनता के पैसे की बर्बादी, यदि सिटिंग मुख्यमंत्री जो करीब 4000 करोड़ के लोन में है, दबा हुआ है, प्रदेश के पास खाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, वो एक विधानसभा का सत्र, इमरजेंसी सत्र चलाने के लिए कितने पैसे लगते हैं बताइए संगीता जी? आपने आज कितने पैसे खर्च किए डिबेट में? जर्मनी राज्यसभा का सदन चल रहा था, कितने पैसे लगते हैं? आपने सदन चलाने के आप बात करने दे रहे थे। और जगत जी, मैं सिर्फ एक बात पूछूंगी, जनता ने जिनको चुना वो जनप्रतिनिधि बन के गए, और आपने वहाँ सरकार गिरा के अपनी में मिला ली, तो वो फिर वो हम हवाई बातें करती हैं संगीता जी। हम कह रहे सबूत पेश कर दीजिए। सबूत नहीं है जी, हम कह रहे सबूत पेश करिए ना। अगर आपके विधायकों को कोई तोड़ने का कोशिश कर रहा है तो सबूत पेश करिए, नहीं तो विधानसभा का भी आप टाइम खराब करने के काम कर रही है। पंजाब सरकार यही काम कर रही है। अगर विपक्ष इसमें हंगामा कर रहा है तो इसमें बुराई क्यों आपको बुराई दिखाई दे रही है? चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।